अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो जुल्म व सितम हो रहा है मुसलमानों के ऊपर एक शैतान सिफ्त हुक्मरान की वजह से, उसके बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की और वहाँ पे बेहतरीन निज़ाम मुतारफ़ करवाए, जिससे साबित होता है कि वहाँ की रहने वाली हिंदू मेजॉरिटी में इतने गट्स, इतनी सलाहियतें नहीं थी कि वो मुल्क का निज़ाम चला सकते या संभाल सकते। तो ये कौम जो हिंदू है, ये ग़ुलाम रहे मुसलमान लीडरों के, मुसलमान हुक्मरानों के, और बाद में भी जब मुसलमानों से अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार छीना तो फिर भी ये ग़ुलामी रहे। अच्छा, हिंदुस्तान का आईन जो है वो सेकुलर है, ये किसी दिन सेकुलर पे भी बात करेंगे। लेकिन जब से ये शैतान मोदी नाम का आया है हुक्मरान में, जिससे वो हुक्मरान बना है, उसने मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। इसमें थोड़ी सी वजह मुसलमानों का भी है, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस शख्स ने कमाल कर दिया। मस्जिदें जो हैं वो वीरान होती जा रही हैं। मुसलमानों को ना घरों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, ना कहीं और मैदानों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। जब ये वज़ीर आला था मोदी शैतान, तो इसने हज़ारों मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चों का कत्लेआम किया। और ये मज़ेदारी की बात ये है कि जहाँ कहीं भी ये हिंदू जत्थे हमले करते हैं, अच्छा ये जत्थों में हमले करते हैं, ये 15-20 हिंदू जो हैं वो एक आध गरीब मुसलमान मर्द औरत को पकड़ लेते हैं और उस पर इतने पहाड़ तोड़ते हैं कि ये कहो कि जय राम श्री राम की जय, पता नहीं इस तरह की बात, नारे लगवाते हैं। अच्छा, अब इससे पहले कांग्रेस ने काफ़ी साल हुकूमत की। कांग्रेस का रोल मुनाफिकाना था, वो थोड़ा सा लॉलीपॉप देते थे मुसलमानों को, लेकिन ज़्यादा नहीं देते थे, वो लिप सर्विस करते थे। हालांकि उनका जो पहला वज़ीर आज़म नेहरू था, पंडित नेहरू, वो बहुत बासूल आदमी था, लेकिन उसकी बेटी जो इंदिरा गांधी और उसके दूसरे जो फैमिली के लोग थे, उन्होंने सिर्फ लिप सर्विस की। वो मुनाफिक थे, वो ज़्यादा ख़तरनाक थे इस मोदी शैतान से। तो अब हो ये रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दूभर हो गया है। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं जब देखता हूँ मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, वहाँ पे जाने भी नहीं दिया जाता। अच्छा, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मस्जिदों को ढाया जा रहा है। तो ये जो एट्रॉसिटीज़ या जुल्म सितम या परसिक्यूशन इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही है, इस पे अफसोसनाक बात ये है कि ये जो मुसलमान मुल्कों के रहनुमा हैं, लीडर हैं, ये लानती लोग इसी मोदी के साथ मुआहदे करते हैं और वो अपने मुल्क में मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है, लेकिन इन लोगों के साथ खसूसन ये जो अरब मुल्क हैं, UAE, अमारात और ये शहजादा सलमान, उनको अपने कारोबार में पड़ी हुई है, बिज़नेस कैसे कमाना, 2 से 4 कैसे करनी है। और ये शख्स लानती लोग जो अनपढ़ आदमी है, चाय बेचने वाला है, मुसल्लत है इंडिया के ऊपर,
ان سے جپیاں ڈال رہا ہے ان منحوس مسلمان ملکوں کو قرآن پاک کا علم نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ جب مسلمانوں کی خلافت یا سلطنت یا حکومت تھی تو وہ کسی نان مسلم ریاست کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو مسلمان اقلیت ہے ان پہ کوئی ظلم روا رکھے۔ صلاح الدین کے واقعات مشہور ہیں، اسی طرح یہ جو آٹومن امپائر ہے اس کے حالات مشہور ہیں کہ جب ان لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں پہ کوئی ریاست نان مسلم ظلم کر رہی ہے تو اس پہ حملہ بھی کرتے تھے، اس کو وارننگ دیتے تھے۔ لیکن آج کل ایک بھی مسلمان ملک میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کے مطابق یہ صرف لپ سروسی کر دیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جب تک مسلمان جو تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کی حفاظت نہ ہو، ان کے اوپر ظلم و تشدد نہ ہو، اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو یہ مودی شیطان سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس، وائے افسوس، یہ جو مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں خصوصاً عرب جو کہ امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ لب کشائی تک نہیں کرتے، خود جا کے جپیاں ڈالتے ہیں، اس حرامی کے گلے میں بڑے بڑے سونے کے ہار ڈالتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔